नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इन स्वयंबोधिमनेके लोका आशासिता केचन वेत्तिकाय पिरबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमधिनाथं पिरमामि नित्यं तमधिनाथं पिरमामि नित्यं। नमो अरिहन्तारो नमो सिद्धारो नमो ऐर्यानं नमो वज्रायानो नमो लोहे शवेशानम। जय बोली अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य परमेष्ठी भगवंतों की। आज अपन सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे हैं। भगवान जिनेन्द्र देव की देशना का रसपान कर रहे हैं। भव मनीषो, जिनेन्द्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमयी देशना है। जिनेन्द्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमयी देशना है। आज अपन सब प्रभूषण पर्व राज पर उत्तम सत्य के धर्म को समझने के लिए बैठे हैं। और सत्य कब समझ में आएगा? जब हमारी चारों कसाएं मंद हो जाएंगी, चारों कसायों को जीतेंगे, तभी हमारे अंदर सत्य धर्म आएगा। आज का दिन मुनिराजों का दिन है। किसका है? सत्य यदि सही मायने में देखा जाए तो सत्य तो सत्तम गुरस्थान में ही सत्य भाव आता है। कौन से गुरस्थान में? सत्तम गुरस्थान में। लेकिन सत्य का अभ्यास, सत्य की ओर चलने का प्रयास एक श्रावक भी गृहस्थ जीवन में करता है। आज का धर्म जो है वो यही सिखलाता है कि सत्य धर्म हमें अंतरंग से, लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य तो सत्य है। अरविंद भाई, क्या मीठा कड़वा होता है क्या? लेकिन जिसको फीवर आया है वो मीठा खाता है तो क्या बोलता है? मीठा कड़वा है।
मीठा कड़वा नहीं होता है, मीठा तो मीठा ही होता है। सत्य कड़वा नहीं है, सत्य सत्य है, सत्य सत्य होता है। लेकिन जो सुनता है, जिसके अंदर असत्यता बैठी हुई है, जिसके अंदर असत्य भाव लिए बैठा है, उसको सत्य कड़वा लगता है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य तो सत्य ही है। आज का धर्म समझना है कि सत्य क्या है, सत्य को कैसे अंगीकार किया जा सकता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोलने लगा, महाराज धर्म में कौन सा सत्य है, धर्म में कौन सा सत्य है, मैं कौन से धर्म को मानूं। कोई आकर के कहता है कि पूजन करो, द्रव्य चढ़ाओ। कोई आकर के कहता है हाथ पर हाथ रखो, अप्पा सो परमप्पा आत्मा का ध्यान करो। कोई आकर के कहता है कि फल फूल चढ़ाओ, वो धर्म है। कोई आकर के कुछ कहता है, कोई आकर के कुछ कहता है। मैं किसको सत्य मानूं, सत्य किसको मानूं, सत्य कौन सा धर्म है। धर्म तो अपने आप में सत्य ही है। धर्म क्या है, सत्य। धर्म अपने आप में सत्य है, लेकिन सांप्रदाय अलग अलग हो गई, परंपराएं अलग अलग हो गई। अपनी बुद्धि की उपज, अपनी ज्ञान की उपज, जिसको जैसे जैसी उपज होती गई, वो अपने अपने अनुसार धर्म की क्रियाएं करता रहा और उसको धर्म मान करके। धर्म तो हमेशा सत्य है, धर्म की हमेशा जीत होती है। धर्म असत्य कभी नहीं होता। लोग कहते हैं ये धर्म गलत, वो धर्म गलत, ये क्रियाएं धर्म गलत, वो क्रियाएं गलत। क्रियाएं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म का स्वरूप तो सबका एक ही है। धर्म में कभी असत्य नहीं होता, धर्म का स्वरूप। जयंत सुनो सुनो सुनो, बैठो, दर्शन तो बाद में हो जाएंगे मंदिरों के। तुम जाते 4 लोग और ले जाते। बैठो। धर्म सत्य है। टाइम से गाड़ी ओवर नहीं होती है, गाड़ी अपनी टाइम से ओवर नहीं चलती है, अपने टाइम से चलती है। उतना टाइम तो निकालते रहो। सांप्रदाय अलग अलग हो सकती हैं, परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। लोगों की बुद्धि की उपज, ज्ञान की उपज है कि जिसकी जैसी समझ में आती है वो अपने अपने हिसाब से परंपराएं बना लेते हैं, सांप्रदाय बना लेते हैं। लेकिन धर्म धर्म है, सत्य है। साधन अलग अलग हो सकते हैं। जितेंद्र देखो चेहरा में, आप देख रहे हो। शिखर जी जाना, शिखर जी के जाने के लिए कोई अपनी मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा है, तो कोई 4 व्हीलर लेकर के जा रहा है, तो कोई ट्रेन में बैठ करके जाता है, तो कोई सीधा फ्लाइट पकड़ करके, जो फ्लाइट लेकर में जाता है वो 2 घंटे में पहुंच जाता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। जो गाड़ी से जाएगा 12 घंटे 24 घंटे लगेंगे। ट्रेन से जाएगा कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे। और मोटरसाइकिल से जाएगा तो, और हम लोग पैदल जाएंगे तो कितने दिन लगेंगे?
सबका लक्ष्य एक है कि मुझे संबित शिखर जी जाना है, लेकिन शिखर जी जाने के लिए अलग अलग है। हम अपने हिसाब से पैदल चलते हैं। श्रावक कोई की गाड़ी है अपनी पर्सनल, तो गाड़ी से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, तो कोई फ्लाइट से जा रहा है। जाना सबके लिए कहाँ है? जोर से बोलो। लेकिन किस किस साधन से जा रहे हैं? साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साध्य तो सबका, लक्ष्य सबका एक है। कोई गीले नारियल से पूजा करता है, चढ़ाता है, कोई सूखा नारियल चढ़ाता है, कोई भाव से पूजा कर रहा है, तो कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है कि मुझे क्या करना है। पूजा किस लिए कर रहे? किस लिए लक्ष्य बनाया पूजा करने का? जोर से बोले, जल्दी, समय कम है। बच्चों पूजा क्यों कर रहे हैं? विवेक, वकील, मोक्ष जाना, मिल गया मोक्ष। ज्यादा न कर ली पूजा, अंता मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष जाने के लिए नहीं कर रहे हो, पूजा से मोक्ष नहीं मिलेगा। पूजा से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। पूजा करते करते तो जिंदगी निकल जाए, और एक जिंदगी क्या, अनेक जिंदगी निकल जाए तो भी मोक्ष नहीं होगा। मैं सत्य बोल रहा हूं। पूजन से मोक्ष नहीं होगा। पूजन करते करते मैं स्वयं पूज्य बन जाऊं। भगवान, मैं स्वयं पूज्य बन जाऊं। पूजा इसलिए कर रहा हूं कि मैं आप जैसे गुणों को प्राप्त कर लूं, और आप जैसे गुण प्राप्त हो जाएंगे तो मैं स्वयं क्या बन जाऊंगा? पूज्य बन गया तो फिर भगवान बनेंगे। मैं उनके गुणों के लिए ग्रहण करने के लिए मैं पूजा कर रहा हूं। जैसे भगवान आपके अंदर हैं, वो मेरे अंदर आ जाएं। जो सत्य आपने अंगीकार कर लिया है, सत्यमेव भगवत, सत्य ही भगवान है, सत्य ही भगवान है। जिसके अंदर सत्य आ गया वो स्वयं भगवान है। सत्य में जयते, सत्य हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है। भगवान, पूजा तो मैंने अनेक बार की, और हर 10 लक्षण पर्व में पूजा करता हूं। अभी सुना रहे थे कमरे में बैठे, कहने लगे साधु गुरु महाराज नहीं होते हैं नगर में तो मंदिर 8 बजे खाली हो जाता। कितने बजे? 8 बजे मंदिर, सबने अपने अपने स्वाहा स्वाहा करी और सब गायब। ऐसी पूजाएं तो अनेक बार की मेरे मित्रों, अनेक बार भगवान की ऐसी आराधना की, इस थाली से उठाकर के इस थाली में चढ़ा दिया, लेकिन सत्य को नहीं समझ पाए, सत्य को नहीं जान पाए। सत्य है क्या? सत्य एक बार जानने का प्रयास करे, स्वयं भगवान बनने का भाव हो जाए। साध्य सबका एक ही लक्ष्य है कि मुझे भगवान बनना। किन किन को बनना है? 1 2 2.5 आधे हाथ उठ रहे ना, सो 2.5 मिल गिनेंगे उसमें। तो भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए साध्य एक लक्ष्य रखिए, सत्य को समझने के। जितनी बाहर की क्रियाएं दिख रही हैं, पूजा पाठ, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। इस मंदिर में परंपरा कुछ होगी तो दूसरे मंदिर में जाओगे तो अलग होगी, तीसरी जगह जाओगे तो अलग हो जाएगी। लोगों की मान्यताएं अपनी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक रहता है। साधन अलग है, साध्य अलग नहीं है। आदमी को यदि कहीं जाना है तो वो साधन अलग अलग लेकर के चला जाता है, लेकिन सत्य वही है जो हमारी आत्मा को परमात्मा बना दे। सत्य तो वही है
धर्म तो वही है जो हमारी आत्मा को परमात्मा, धर्म वही है जो मोक्ष दिला दे, जो आत्मा को परमात्मा बना दे। क्योंकि राजमार्ग चलने पर और पगडंडी में चलने में दोनों अंतर हैं। पगडंडी सांप्रदाय हैं, पगडंडी सांप्रदाय हैं, और राजमार्ग मोक्ष है, सत्य है। जो राजमार्ग पकड़ता है वो सत्य है, मोक्ष मार्ग पर चलता है। पगडंडी पकड़ोगे कहीं भी भटकोगे, पहुंचोगे तो अपने गंतव्य तक, लेकिन ठिकाना नहीं है कि कब पहुंचेंगे। और राजमार्ग पर चलोगे तो हाईवे पर चलोगे तो गाड़ी फास्ट चलेगी, सीधे पहुंचोगे। सत्य के लिए समझने के लिए 3 प्रकार से समझें। समुद्र का पानी, कुएं का पानी और टंकी का पानी। पानी तीनों हैं, पानी तीनों है। एक समुद्र में है वो भी पानी है, और जो कुएं में है वो भी पानी है, और जो टंकी में तुम्हारे भरे है वो भी पानी है। समुद्र का पानी मतलब अरहंत भगवान। कौन? अरहंत भगवान वह है जो समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी अरहंत भगवान सत्य को स्वीकार किए हैं। सत्य जिन्होंने जीत लिया है वो अरहंत भगवान समुद्र की पानी तरह। कुएं का पानी झरों में से आता है, निकलता है, वो संत हैं जो कुएं की पानी की तरह उनके अंदर से जैसे जैसे कसाय मंद होती चली जाती हैं, वो उनके अंदर गुण उत्पन्न होते चले जाते हैं, वो संत हैं। और टंकी का पानी कहाँ से आया? टंकी का पानी तो दूसरी जगह से आकर के उसमें भर गया है। वो श्रावक हैं टंकी का पानी, जिस पानी में दूसरों का दिया हुआ कभी सत्य नहीं हो सकता है। दूसरों का दिया हुआ वचन सत्य नहीं होता है। सत्य तो अंदर से प्रकट होता है स्वयं का। सत्य पराया नहीं होता है, सत्य निज का होता है। सत्य पराया नहीं होता है, सत्य निज का होता है। स्वयं की खोज होती है, उपज होती है। उस समुद्र की पानी की तरह अरहंत भगवानों ने सत्य स्वयं खोज की है, स्वयं प्रकट किया है। सत्य कहीं बाहर से नहीं आता। लेकिन क्या करें, आज तक तो लोगों ने सत्य को कठिन समझ लिया। लेकिन सत्य कठिन नहीं है, सत्य तो सत्य ही है। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से कहा, अर्जुन से, और उन्होंने कहा कि आपको एक पाठ सीखना है और यहाँ पर एक शिक्षा ग्रहण करना है, सत्य वचन को सीखना है। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं कल सीख करके आऊँगा। छोटा सा वाक्य। उन्होंने कहा मैं कल सीख करके आऊँगा। तब गुरुजी बोलते हैं, इतना छोटा सा वाक्य और इतना समय क्यों? दूसरे दिन जब आए तो उन्होंने अपने जीवन में आचरण में उतार करके आए। तब कहा कि गुरुजी सत्य मैं अपने आचरण में उतार करके ही कहता हूँ। सत्य को ऐसा मत बोलिए जिससे हिंसा होती हो, कहीं आपको कष्ट पहुँचता हो, किसी को पीड़ा पहुँचती हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। एक बार एक मुनिराज जंगल में बैठे हुए, और जंगल में बैठे कि अचानक वहाँ से एक हिरन निकल करके जाती है बहुत तेजी से निकल करके जाती। तो उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि इसके प्राणों के घात करने के लिए कोई पीछे शिकारी लगा है।
मुनिराज तुरंत अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी ही देर बाद वहाँ से 4 रास्ता निकली हुई थी। मुनिराज वहाँ वृक्ष के नीचे बैठे, एक से वहाँ से शिकारी निकला। उस शिकारी ने पूछा, गुरु महाराज यहाँ से कोई जानवर को निकलते हुए हिरण को आपने देखा क्या? तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब से मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ, जब से यहाँ से कोई शिकारी नहीं निकला, वहाँ से कोई जानवर नहीं निकला। उस शिकारी से कहते हैं यहाँ कोई जानवर नहीं निकला। सत्य भी कहा, झूठ नहीं बोला, और उस जीव के प्राणों की रक्षा भी। यदि वो बता देते कि यहाँ से जीव निकला है, तो शिकारी घात कर लेता। अब आप कहोगे कि महाराज क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो उन्होंने अपनी नीति का उपयोग किया। क्या उपयोग किया? नीति का। महाभारत में भी आपने देखा हो, नीति का उपयोग युद्धों में किया जाता है। वहां नीति उपयोग करते हैं। नीति में असत्य नहीं होता है। नीति ग्रहण करना असत्य नहीं है। उन्होंने अपनी नीति लगाई जिससे सत्य धर्म का भी पालन हो गया और अपना झूठ भी नहीं हुआ। वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो गए इसका मतलब है जब बैठे थे, जब जीव निकला, लेकिन जब से खड़े हैं, जब से कोई जीव, सत्य का सत्य हो गया और अपने वचनों का पालन भी। लेकिन आज लोगों ने तो एक दिन ही अलग से बना लिया सत्य बोलने का। ऐसा सत्य बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं कि पता चला किसी को अटैक ही आ जाए, चला भी जाए संसार से। कौन सा दिन? देखो कितनी जल्दी बोले। 1 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? 1 अप्रैल को ऐसा ऐसा झूठ भी। और आजकल तो झूठ का बहुत बड़ा सहारा मोबाइल। पल पल पर झूठ बोलते रहते हैं, पल पल पे असत्य बोलते रहते हैं। बैठे कहीं होते हैं और बता कहीं देते हैं। व्यक्ति कहीं होता है, होता कहीं है और होता कहीं है। होता कहीं है जीव और होता कहीं है। कहीं बैठा होता है कहीं। उसके लिए बता देता है। ये पल पल पर झूठ बोलने का एक सहारा बन जाता है। चाहे हंसी मजाक में बोलो, जानबूझ करके बोलो, असत्य तो असत्य ही है। असत्य तो असत्य है, उसमें तो पाप का बंध होता ही है। आचार्य भगवान कहते हैं कि सत्य वचनों को अपना ग्रहण करना और सत्य कहने से नहीं आता है। सत्य तो आचरण से आता है। किससे आता है? सत्य बोलने से नहीं आता है, सत्य कहने से नहीं आता है। सत्य जो है शब्दों का खेल नहीं है, सत्य आचरण का खेल है। अपने जीवन में आचरण में उतारना। जो जीव आचरण में उतार लेता है वह सत्य को ग्रहण कर लेता है। सत्य आदमी सुनना पसंद नहीं करता। अभी यहाँ पर कोई कहता राम नाम सत्य है, अरहंत नाम, तुरंत बोलेगा भाई साहब चुप हो जाए, शुभ काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं तुम? क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हो, तुम क्या बोलने लगे हो? क्यों? आपको लगता है कि सत्य कहाँ, इस बात कहाँ बोली जाती है? कब बोली जाती है? जोर से बोलो। कब बोलते हो? तो यहां बोल दोगे तो क्या गलत हो जाएगा? भैया भगवान का नाम है, सत्य ही है। अरहंत नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है। लेकिन सत्य स्वीकार नहीं करता। क्या नहीं करता? स्वीकार नहीं करता।
व्यक्ति को सत्य स्वीकार नहीं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे छूट जाते हैं। हम बहुत मजबूर हैं, झूठ तो बोला नहीं जाता, अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। ये जीवन की सत्यता। व्यक्ति के सामने कोई सत्य बात कह दे तो लोगों को बुरा लग जाता है, मिर्ची लग जाती, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलो जिससे युद्ध चालू हो, जिससे मनमुटाव हो जाए। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने संयम पर नियंत्रण रखिए। अभी संयम के दिन में आएगा, वचनों पर नियंत्रण रखिए। मैं कहता हूं कि आप रसोई में चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं, शुगर वालों को ज़्यादा दिक्कत होगी, शुगर फ्री वाली चाय पियो। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन वाणी में चीनी डालना मत भूलिए। वाणी को इतना पवित्र रखिए, अपने विचारों को इतना पवित्र रखिए। आज का मानव, आज का इंसान पल पल पर झूठ बोलता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता है। व्यक्ति भरोसा विश्वासघात वही होता है जो असत्य बोलता है। हम अपने जीवन में कम से कम ऐसा सत्य जीवन में अंगीकार कर लें जिससे लोगों का विश्वास पात्र बन सके। कोई असत्य बोलता है तो आप ही कहते हुए तो आदत है इसकी बात पर विश्वास नहीं करना। किसी दिन यदि सत्य बात भी कोई कहे तो उसका कोई भरोसा, क्यों? क्योंकि इसको तो बोलने की आदत होती है। लोग बोलते हैं इसको बोलने की आदत है। ऐसा सत्य मत बोलो कि लोग तुमसे विश्वास ही उठा ले, विश्वास ही समाप्त हो जाए। आदमी असत्य 3 जगह बोलता है। कहाँ कहाँ बोलता है? सत्ता पाने के लिए असत्य बोलता है। क्या पाने के लिए? सत्ता पाने के लिए व्यक्ति असत्य बोलता है। और आप देखना, अभी समय आ गया सत्ता पाने का। लोग आएंगे, आपके पैर छुएंगे, अरे चाचा जी आप ही तो हमारे सब कुछ हैं, आपका ही आशीर्वाद तो है। भाई साहब, चरणों की धूल आपके, हम तो चरणों की धूल हैं, आपके समान हम कहाँ। सत्ता पाने के लिए व्यक्ति क्या से क्या नहीं करता। साम दंड भेद जो करना पड़े सब करने के लिए तैयार है। क्या पाने के लिए? जोर से बोलो, किस किस को पाना? सत्ता। सत्ता के चक्कर में नहीं रहो, सत्य के चक्कर में रहिए कि एक बार मेरे अंदर सत्य का भाव आ जाए, सत्ता नहीं चाहिए। जब जब व्यक्ति सत्ता पाने की चाह रखता है तो हमेशा झूठ बोलने का सहारा लेता है, असत्य बोलने का सहारा लेता है, और घोषणाएं कुछ अलग करता है, वादे कुछ अलग करता है, और काम आप देख ही रहे, संसार में देख रहे कैसे कैसी योजनाएं बना करके आपको दे देते हैं, लेकिन क्या उसका फल मिलता है? सत्ता पाने के लिए व्यक्ति असत्य बोलता है, और संबंध बनाने के लिए भी व्यक्ति असत्य बोलता है। संबंध बनाने के लिए भी व्यक्ति असत्य बोलता है। यहां तक वो अपने धर्म को भी छुपा देता है, अपने भगवान को भी छुपा लेता है, अपने गुरुओं को भी छुपा देता है। संबंध बनाने के लिए मोबाइल, हम तो ऐसी ऐसी बातें करते,
चांद तारे को तोड़ करके ले आएंगे तुम्हारे चरणों में। क्या से क्या, जो कभी सत्य हो ही नहीं सकता उस बात को भी ये व्यक्ति कह लेता है 7 जन्म तक। कितनी जन्म तक? एक जन्म निभावो तो मुश्किल पड़ रहा है आज के समय में। एक जन्म में तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं लोगों के, हैं? हस्सू भाई टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे हो तुम मेरे मित्र, सही सही कह रहा हूं, बहुत सही हो। देख लो संसार की दशाएं क्या हो रही हैं, संसार की दशाएं देख लीजिए क्या कैसे कैसे चल रहे हैं कि एक माँ संबंध होते होते नहीं होता है और सामने तलाक की स्थिति बन जाती है, आपस का एक दूसरे का संबंध बिगड़ जाता है। और उस संबंध बनाने के लिए व्यक्ति ने कितने असत्य बोले, कितनी बार उसने असत्य का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया और लोगों को धोखा दे देते हैं। कहते मेरा, हाँ दिल्ली वाली बड़े शहरों में तो देखो आज का समय तो यही, बढ़िया किराए का मकान लिया, 1 साल के लिए ले लिया, 2 साल के लिए, बच्चे का इतना बड़ा बंगला है और इतनी बड़ी गाड़ियां हैं और ये है और वो है, और बस संबंध बनाओ और सब फ्लॉप। संबंध के लिए क्या करता व्यक्ति? भगवान से तक असत्य बोल जाता, गुरु से भी असत्य बोल जाता है, उसको धर्म की भी परवाह नहीं होती है, धर्म को भी परिवर्तित कर लेता है। आज देख रहे आप कैसे धर्म परिवर्तित करा रहे हैं। सहारा लेकर के, मैं इस धर्म का होकर के इसका सहारा लिया, आपने उस पर विश्वास कर लिया और पता चला उसके बाद तो हाथ में पकड़ा दी। समझ गए ना आप? लफ्ज लिहाज। भैया कैसे कैसे जीवन में लोग कार्य कर रहे हैं, दुकानदारी में देखो, घर गृहस्थी में देखो, परिवार में देखो, पल पल पर व्यक्ति असत्य बोलने के लिए तैयार है। जमाने की कोई कीमत ही नहीं रह गई। पहले का एक समय था जिस समय में कहीं जैन व्यक्ति कहीं थाने में खड़ा हो जाता था, कहीं अदालत में खड़ा हो जाता था तो वहां और किसी की जरूरत नहीं होती थी, ये प्रमाण हो जाता था कि जैन व्यक्ति आ गया तो उसने सत्य ही बोला है, कभी असत्य नहीं बोलेगा, उसकी गवाही वही प्रमाण हो जाती थी। चौकी की जरूरत नहीं होती थी, थानों की जरूरत नहीं होती थी, व्यक्ति की जबान ही सत्य होती थी। इसी देश में इसी जगह ऐसा समय भी रहा जहां जैन व्यक्ति खड़ा हो गया तो फिर और किसी की जरूरत ही, लेकिन आज के समय में क्या हो गया? सबसे ज्यादा छल कपट मायाचारी असत, मुझे नहीं पता, आप बोलो हम क्यों गलत कहें अब? क्योंकि एक व्यक्ति से धर्म गलत नहीं होता है, धर्म गलत नहीं होता है, व्यक्ति गलत हो जाता है, व्यक्ति गलत कर रहे हैं। धर्म तो पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है, धर्म की हमेशा सत्य की विजय होती है, धर्म कभी गलत नहीं होता है। लोग गलत हो जाते हैं, लोग मान्यताएं गलत कर लेते हैं, लोग उस पर चलने की राह गलत पकड़ लेते हैं। अब देख रहे कोई मोक्ष मार्ग पर गलत कर लेता है, तुम कहते हैं मोक्ष मार्ग खराब है, साधु संत नहीं बनना चाहिए, लेकिन मोक्ष मार्ग गलत नहीं है। गलत क्या है? क्या है गलत? वो व्यक्ति गलत है जिस मोक्ष मार्ग पर गलत किया। हाथ जोड़े लीजिए एक बार, बोलो प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, जोर से बोलो। आज अष्टमी इसलिए उपवास है आप लोग का।
है ना, सबके उपास है ना। जिन जिन के उपास है वो मंद आवाज में बोलना, जिनके नहीं है वो तेज बोलना। बोलो प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, जोर से बोलो। दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। प्रिय क्या है? धर्म है। मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ मुझे कोई व्यक्ति नहीं विशेष प्रिय है, क्योंकि व्यक्ति विशेष तो असत्य हो सकता है, लेकिन धर्म कभी असत्य। हमें धर्म से प्रिय है, धर्म से लगाव है। धर्म कभी गलत नहीं होता, धर्म कभी असत्य नहीं होता है। उसको अपनाने वाला, उसको ग्रहण करने वाला और उसका चोला पहनने वाला व्यक्ति कभी कोई गलत कार्य कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म ही गलत हो गया। धर्म कभी गलत नहीं हुआ और ना होगा। धर्म तो सत्य है। धर्म से लगाव लगाइए। किससे लगाव लगाए? जोर से बोलो। धर्म से लगाव लगाइए। व्यक्ति विशेष से लगाव लगाओगे, व्यक्ति विशेष से यदि श्रद्धा जोड़ोगे और वो व्यक्ति विशेष यदि कहीं गलत हो गया, कर्म का उदय तीव्र आ गया, गलत कर दिया, तो आपकी श्रद्धा क्या होगी? टूट जाएगी। और आपको तो धर्म से लगाव था। किससे लगाव था? हमें रत्नात्रय से लगाव था। किससे लगाव था? रत्नात्रय धर्म से लगाव था। जिसने रत्नात्रय को ग्रहण किया है उन सब के लिए मेरा नमस्कार है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति विशेष उस रत्नात्रय को छोड़ दे तो आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। तुम्हारी किसी व्यक्ति विशेष से श्रद्धा थी और उसने रत्नात्रय अंगीकार किया और छोड़ दिया, तो तुम क्या कहोगे? देख लो, ऐसा धर्म होता है। देख रहे, धर्म से भ्रष्ट हो गए। इसलिए तो ऐसे धर्म हम अपनाते ही नहीं हैं, धर्म मानते ही नहीं हैं। आजकल तो बच्चों को ऐसा प्रलोभन दे देते हैं लोग। देखो क्या चमत्कार दिखाया तुमने, 10 दिन पूजा करी, क्या अतिशय दिया, क्या तुम्हारे लिए मिला? ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या फायदा? हमारे साथ चलो, हम दिखा रहे चमत्कार। एक नरियल, साबुत नरियल और अचानक फोड़ फट से फूट गया। सो कहा देखो चमत्कार, ये है सही चमत्कार। सो आप कहने वाह 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 जी। कोई रोड पर पड़ा हुआ हीरा मोती नहीं कि जहां सब्जी की दुकानों पर मिल जाए। ये तो डायमंड का हीरा है, जो कोहिनूर, जो सिर्फ शोरूम में मिलता है। और शोरूम में वही व्यक्ति जाता है जिसका जेब गर्म होता है। हर कोई शोरूम में नहीं जाता है। एरा गहरा नत्थु गहरा कोई शोरूम नहीं पहुंचते हैं। शोरूम वही व्यक्ति जाता है जिसको वो हीरा खरीदना है। जिसके पास पैसा होगा वही उस शोरूम में जाएगा। सब्जी की दुकान पे तो जो चाहे चला जाता, भीड़ लग जाती। जिनको नहीं खरीदना वो भी देख कर किया जाए। लेकिन शोरूम में जाने के पहले व्यक्ति सोचता है 10 बार, भैया इतनी बड़े शोरूम में जा रहा हूं तो कुछ है कि नहीं। समझ रहे ना? ये अरहंत भगवान का शोरूम है, कोहिनूर का। यहाँ आलतू फालतू लोग नहीं आते। यहाँ तो सच्चा वैरागी जिसको श्रद्धा है, जिसको समर्पण है, जिसकी देव शास्त्र गुरु पर आस्था है। प्रिय धम्मो, जोर से बोलो। दृढ़ धम्मो, जिसकी दृढ़ता के साथ धर्म में प्रियता है वही व्यक्ति पहुंचता है। इसलिए लगाओ किसी व्यक्ति से नहीं लगाएं, लगाओ किससे लगाइए? धर्म से। धर्म कभी गलत होता है क्या? धर्म कभी गलत। संबंध बनाने के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर लेता है? संपत्ति प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? अब इन तीनों में सब कुछ आ गया। तीन चीज कौन सी है? सत्य बोलता है कहां कहां? सत्ता पाने के लिए, दूसरा संबंध बनाने के लिए, तीसरा संपत्ति प्राप्त करने के लिए। सुबोध
200 रुपया की साड़ी की खरीद 2000 बताई। अरे बहन जी क्या बताएं, हम तो पूरे सूरत में घूमत रहे लेकिन ऐसी साड़ी मिली नहीं। एक ही साड़ी मिली, वो भी हम आप ही के लाज लाए बस। हमें पता था कि आप और आप ही के लिए लेकर के आए हैं, सिर्फ एक ही पीस बचा है। दो 2000। और आप पहली बार हमारी दुकान पर आए हैं, कोई बात नहीं, 2000 में से 200 कम दे दो, 1800 दे दो। लेकिन जितनी खरीद है हमारी 1800 की, 1800 दे दो बस। क्या किया? उसकी अकेली बात नहीं बोल रहा हूं, ये हर इंसान के अंदर संपत्ति प्राप्त करने के लिए ऐसी मायाचारी करता है, ऐसी गलत बोलता है, असत्य भाषण का उपयोग करता है। आचार्यों ने कहा धन कमाइए, धन कमाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन न्याय नीति पूर्वक धन कमाइए। कुछ लोगों के तो ऐसे नियम होता है कि मुझे 5% ही लेना है, 10% ही लेना है, 10% से ज़्यादा कमाना नहीं, मोल भाव वाला चक्कर नहीं है, मुझे तो 10% इस चीज़ पर कमाना है, सीधा लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और 200 के 2000 बना रहे। इतना असत्य भी मत बोलो, इतना गलत मत बोलिए कि 2 के 200 करो। दवाई वाले तो देखो कैसे मूर्ख बनाते हैं, और ये बेचारी पब्लिक कैसे कैसे बन जाते। अब क्या करें, मरता क्या ना करता है, मरता। बता रहा था, एक भाई आया मेरे पास, बता रहा था कि प्रिंट 2 रुपए की खरीद होती है और प्रिंट उस पर 300 रुपए हैं। प्रिंट 300 रुपए और 300 रुपए की दे रहा है, उसमें से 50 कम कर दे 25 के लिए, तो लोग कहते हैं बता दवाई वाला कितना अच्छा है, वो भैया उसने तो हमें 50 रुपए कम कर दिए, तुम खुश हो गए। इतना असत्य मत बोलिए कि उसका पाप तुम्हारे लिए, क्योंकि जैसा कमाओगे वैसा ही, जैसा धन आएगा उसी हिसाब से चला भी जाता है, उसी हिसाब से घर से निकल जाता है। इसलिए धन तो कमाएं, लेकिन न्याय पूर्वक सत्य को। पर बोलो महाराज इतने बड़े सोने के मंदिर हम कैसे बनाएंगे? सोने के मंदिर ऐसे ही बन जाने का, 5% कमा कमा के। भैया पहले के लोग भी दान देते थे, पहले के लोग भी धर्म करते थे, लेकिन धर्म को करने में न्याय नीति पूर्वक धर्म करते। आज का धर्म जो कह रहे हैं कि आज के धर्म में हमारे लिए असत्य भाषण जो हमारा चल रहा है, पग पग पर असत्यता चल रही है, जिससे हमारा विश्वास लोगों से हट गया है, लोगों का विश्वास आपसे हट गया है। कोई व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका भाषण असत्य हो गया है। असत्य भाषण संसार को डुबाने वाला है। आदमी झूठ भी बोल रहा है, वह भी इतना तीव्र झूठ बोलता चला जा रहा है, संसार का कारण, बंद का कारण हो रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा सत्य भी ना बोले जिससे किसी की प्राणों की जान जाए, ऐसा सत्य, ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे आपकी वाणी में कर्कशपना आ जाए, खट्टापना आ जाए। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नींबू में खट्टापन होता है तो नींबू को पहले कटना पड़ता है, फिर उसके पास उसके लिए
निचोड़ना पड़ता है और उसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया जाता है और फिर उसका बकला रोड पर फेंक दिया जाता है, लोगों के पैरों के तले कुचला जाता है। और एक चीनी के दाने में मिठास है, एक चीनी के दाने में मिठास है, तो मिठास हजारों चींटियों को अपने पास बुला लेता है, लेकिन खटास एक भी व्यक्ति को अपने पास। मिठास में अपनापन है, खटास में लोग दूर, खट्टेपने में लोग दूर जाते हैं। अपनी वाणी पर ऐसे सत्य का भाषण रखिए, वाणी पर लगाम रखिए, जिससे लोग आपके प्रिय होते चले जाएं, धर्म से प्रिय होते चले जाएं। लेकिन लोगों ने अपनी वाणी पर असत्यता ले आए। आज इतने सारे लोग बैठे हो और सारी दुनिया इन संतों के चरणों में नतमस्तक होती है, तो क्यों होती है? क्या कारण है? आपके सामने क्यों नहीं होती? आपको क्यों नहीं पूछती? क्या अंतर है आप में हम में? जल्दी बोलो। मुनिराज सत्य वचन का भाषण करते हैं और आप सब असत्य पर। सत्य वचन का भाषण करते हैं, इसलिए सारी दुनिया नतमस्तक हो रही है, सारी दुनिया उनकी दीवानी हो गई, सारी दुनिया उनके आचरणों की पूजन कर रही है। लेकिन असत्य धर्म वालों के लिए कोई हाथ जोड़ ले उतना ही बहुत अच्छा है ना? समय आपका हो रहा है, समय के रहते समय को सीखना है। एक राजा जिसने एक आंख से अंधा था, उसने कलाकारों को, आसपास के लोगों को बुलाया कि चित्रकारों को आपको चित्र बनाना है। सभी जगह से चित्रकार आए, एक से एक सबने चित्र बनाए और एक से एक चित्र बनाए। लेकिन एक व्यक्ति ने चित्र बनाया कि जैसा था वैसा का वैसा चित्र राजा का बना दिया, एक आंख कानी कर दी। उसने सत्य तो सही किया, सही चित्र बनाया, सत्य बोला, लेकिन ऐसा सत्य नहीं जिसमें लोगों को बुरा लगे। और एक ने बना दिया, चित्र बनाया जिसमें राजा पराक्रमी बनाया और उसका धनुष बाण लेकर के बनाया, और एक ऐसा धनुष बनाया कि आंख की ओर बुक्कानी आंख भी छुप गई और राजा का चित्र भी सुंदर लगा। तो ऐसा सत्य जो कड़वा ना हो, कि सत्य का सत्य हो जाए। बस आज समय यही कहता है कि हम सत्य को अपनाने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। जो हम फिजूल का, जिससे कोई तथ्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे वचनों का, असत्य कि बैठे बैठे ऐसी बातें करने लगते। अरे मैं प्रधानमंत्री होता तो अभी तो सारी दुनिया को बदल लेता। ना कहूँ जिंदगी में कभी बनने आए, ना तुम्हारी शकल, तुम एक सरपंच तो बन नहीं पाओ, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। ऐसी फिजूल की बातें मत करिए जिससे असत्य का भाषण हो रहा हो, असत्य का वचन होता हो। ऐसे वचनों का हम अपने जीवन में धारण ना करें और इस धर्म को, सत्य धर्म को प्रयास करें, अभ्यास करें। और कहीं जो मोबाइलों पर पल पल पर झूठ बोला जा रहा है, उन असत्यों से बचें। यही जीवन का सार है। हाथ जोड़िएगा सभी लोग। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। बोले उत्तम सत्य धर्म की।